बारिश की वो डरावनी रात। कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हर तरफ हरियाली और गीली मिट्टी को दिल को खुश कर देने वाली एक खुशबू। हर चीज़ की खूबसूरती मानो दुगनी हो जाती है। आप कहीं भी जाओ, लगता है बारिश आपका पीछा ही कर रही हो। पर अगर आपका पीछा बारिश के अलावा कोई और भी कर रहा हो तो? यह कहानी 18 साल के उज्जवल की है। उज्जवल दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो अपने काम के सिलसिले में बहुत ही ईमानदार था। अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए कुछ समय के लिए मुंबई आया था। उज्जवल अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था। कभी कभी तो इतना लेट हो जाता था कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसे ही एक रात उज्जवल को ऑफिस में बैठे बैठे रात के 11 बज गए। वह अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। अब ना ही उज्जवल को कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उज्जवल के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गई। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही एक आदमी खड़ा हुआ था। उज्जवल ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने मानो कुछ जवाब ही नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। उज्जवल ने फिर उसे आदमी से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर आदमी ने कुछ सेकंड बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूँ। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूँ और कल किसी और को मिलूंगा। उज्जवल को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वह आदमी नशे में है। उज्जवल तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद आगे उसे ऑटो मिल जाए। पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते उज्जवल के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज़ आ रही थी, छपाक छपाक। पर कुछ दूर चलते ही उज्जवल ने नोटिस किया कि वो आवाज़ अब 2 बार आने लगी है। मतलब उसके कदमों की आवाज़ के अलावा एक और कदमों की आवाज़, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उज्जवल ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। यह पूरा शहर उस उज्जवल के लिए अनजान था। उसे रास्तों का अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास था तो उसे जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। इस स्टोरी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।